नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम कुछ स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिनको जो ब्रोकरेज हाउस है, या फिर हम बात करें जैसे आईसीआई डायरेक्ट है, हेम सिक्योरिटीज़ है, या फिर हम बात करें नेमूरा है, जेफरी है, जेपी मॉर्गन है, इन लोगों ने इनका जो प्राइस बढ़ाया है या फिर इनको एक रिकमेंड किया है कि ये इतने तक जा सकते हैं, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ मेरी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया गया, कुछ जोड़ा नहीं गया है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कोई भी चीज़ करने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लेना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पटेल इंजीनियरिंग की। पटेल इंजीनियरिंग का अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, नाम मैंने रखा है। इसको किसने रिकमेंड किया है तो यहाँ से आप देख सकते हो आईसीआईसी डायरेक्ट और हेम। ठीक है, अगर एक बार आपको भरोसा नहीं है तो जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो करंट प्राइस की बात करें तो 63 रुपये चल रहा है। कितना? 63। और कहाँ तक जा सकता है ये आपको दिख रहा होगा 80 तक। तो इस पर अगर आपको दाव लगाना है तो आप देख सकते हैं जाकर, और यहाँ पर इसका कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा इसका देख लेते हैं चार्ट पर कितना रिटर्न दिया है इसने साल भर में, 5 साल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पटेल इंजीनियरिंग का चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसके रिटर्न की। अगर हम 5 दिन 1 महीने की अगर बात करें तो 1 महीने में 5.5% के आसपास या 5% के आसपास समझ सकते हो। 6 महीने की हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 6 महीने में इसने एक अच्छा सा रिटर्न यहाँ से दिया है। कितना रिटर्न दिया है ये भी आपके सामने है। यहाँ से रिटर्न अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से ये रिटर्न दिख रहा होगा 37% के आसपास। और अगर हम बात करें इसके और टाइम की, 1 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 साल में अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है, जो कि कंपनियाँ 5-5 साल में नहीं दे पाती। इसने 211% का रिटर्न दिया है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, वैसे कोरोना आया था उस टाइम में थोड़ा सा, इसलिए हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी 1 साल में दिया ना। क्योंकि अब अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम बात करें अभी मार्च में, अप्रैल में, तो यहाँ से आप सोच सको पिछले अप्रैल को कहाँ पर था। तो पिछले अप्रैल को अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखो पिछले अप्रैल कहाँ पर थी हमारी। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मई में यहाँ पर आपको 25 रुपये दिख रहा है। तो यहाँ से 25 रुपये के आसपास में आप देख सकते हो 25 रुपये के आसपास ही था ये स्टॉक, जो कि अभी बहुत अच्छा सा बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 5 साल की रिटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 250% के आसपास इसने रिटर्न दिया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा स्टॉक है जो कि अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या करना है। इसके आगे हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा दूसरा स्टॉक है हमारे पास में आईसीआईसी बैंक का। तो आईसीआईसी बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ से किसने यहाँ पर रेटिंग दी है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से मैंने लिखा है नेमूरा ने यहाँ पर रेटिंग दी है। इनको बाय टारगेट दिया है। क्या टारगेट दिया है? बाय टारगेट दिया है 1200 से लगा के, सीधे 1200 से लगा के 1300 तक का इनको टारगेट दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से एक और दूसरा उन्होंने चेंज किया था टारगेट। यहाँ से पहला उनका दूसरा टारगेट था 1335, वो कम किया उन्होंने, थोड़ा सा 1295 किया है। अब हम बात करते हैं दूसरा एक जेपी मॉर्गन ने कितना टारगेट रखा है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से जेपी मॉर्गन ने रखा है 1300 का टारगेट। कितना? 1300 का टारगेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कितना रखा है, 1300 का। मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक को कुछ तो देख रहे होंगे, ये इतने बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है। उसके बाद हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की। अगर हम बात करें तो यहाँ से इन्होंने भी अपना टारगेट रखा है। कितना रखा है? यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1250 से 1300 के आसपास। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एमके ग्लोबल। तो एमके ग्लोबल की अगर हम बात करें तो इन्होंने कितना टारगेट दिया है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको 1400 से 1450 के आसपास का टारगेट दिया है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको चार्ट पर देखते हैं क्योंकि चार्ट पर देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आईसीआईसी बैंक। तो आज के दिन अगर हम बात करें इसकी तो बहुत बढ़िया सा इसने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिजल्ट का इफेक्ट हुआ है। 4.5% के आसपास यहाँ से बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसके पिछले रिटर्न की, 5 दिन के रिटर्न की, तो यहाँ से आपको 6.5% के आसपास रिटर्न दिख रहा है। महीने की रिटर्न की बात करें तो 5% के आसपास। 6 महीने की रिटर्न की हम बात करें तो 6 महीने के रिटर्न अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं 6 महीने का जो रिटर्न है इनका। तो 6 महीने का यहाँ से अगर आप रिटर्न देखना चाहते हैं तो 6 महीने का रिटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ से कितना है, 25% के आसपास। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से 1 साल की, तो 1 साल में अगर हम रिटर्न देखें तो यहाँ से आपको 1 साल में भी यहाँ पर आपको वही रिटर्न दिख रहा होगा 25% के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से कितना है, 25% के आसपास। लेकिन अगर हम 5 साल की बात करें इसमें, तो 5 साल में अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा
करीबन 187% के आसपास यहाँ पर रिटर्न दिखा है, जो कि एक अच्छा सा रिटर्न है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि ICICI बैंक पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या आपका खुद का अपना विचार होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की, क्योंकि इनके जो MD है उन्होंने थोड़ा सा बिजनेस प्लान बताया, और बिजनेस प्लान बताना मतलब थोड़ा तो वो कोशिश करेंगे। तो इनके जो बही खाते हैं, मतलब इनका जो कैपिटल है उस कैपिटल को ये डबल करना चाहते हैं, ठीक है, और अगले 3 साल में 25% की ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करती है आपको पता होना चाहिए। ये 10,000 करोड़ से शुरू हुई थी और आज यहाँ से इसका 1.25 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पर मार्केट कैपिटल है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो पहले इसमें बहुत कम एम्प्लॉय थे और अभी 46,000 के आसपास एम्प्लॉय है। पहले इनकी शाखाएं 300 के आसपास थी, अभी 2400 के आसपास हो चुकी है। तो यहाँ पर ये स्टॉक भी आप देख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया ग्रोथ अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको लेना नहीं लेना ये आपकी खुद की अपनी मर्जी होना चाहिए। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।